Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. This is our third and the last episode of class 10th Economics chapter number 5 Consumer Rights उपभोक्ता अधिकार। अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा है उपभोक्ताओं के बारे में, हमारे बारे में, क्योंकि वी ऑल आर कंज्यूमर्स। हमने समझा, पढ़ा, जाना कि कैसे उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है और क्या कारण है उसके पीछे। फिर हमने ये भी जाना कि कोपरा है वो एक इस प्रकार का सिस्टम यानी कि न्यायिक प्रणाली है वो प्रोवाइड करवाता है जिसके द्वारा हमें न्याय मिल सके और हमारे हितों का संरक्षण हो सके। ये सब कुछ हमने पढ़ा। तो अब हम जानने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट रहने वाला है, एपिसोड रहने वाला है, कि हमें कोपरा से कौन कौन से राइट मिले हैं। यानी कोर्ट तो समझ में आ गया कि हम जा सकते हैं, लेकिन कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, तो वो सब कुछ हम आज के इस सेगमेंट में, इस एपिसोड में करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि हमारी ड्यूटी क्या है, कैसे हम इस शोषण से बचा जा सकता है। अगर शोषण से बचाएं तो ये कोर्ट का झमेला ही ना रहे। ओके, तो ये सब कुछ हम समझेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उपभोक्ता अधिकारों की बात करेंगे। हमें कोपरा 1986, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से कुछ राइट्स मिले हैं जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम शोषण से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन राइट्स को देखते हैं, उसके बाद उनको डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार है। हमें अपनी आर्थिक या फिर हमारी सामाजिक कहिए या फिर हमारे जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या क्षति होती है, नुकसान होता है, तो उससे हमें बचने का अधिकार है। कैसे हैं वो समझने वाले हैं हम। जानने का अधिकार है। हम जो सेवाएं ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो कहाँ बना, कब बना, कैसे बना, ये जानने का अधिकार है हमारे पास। चुनने का अधिकार है। कुछ भी सेवाएं हमारे ऊपर थोपी नहीं जा सकती। क्षतिपूर्ति का अधिकार है। अगर हमें कोई नुकसान हुआ है तो जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमें कंपनसेशन देगा, हमें क्षतिपूर्ति देगा। प्रतिनिधित्व का अधिकार है। हम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, शोषण होता है। और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मिला हमें, यानी हमें जागरूक होना होगा और इसकी जिम्मेवारी सरकार की है। तो कितने राइट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 राइट मिले हमें। कितनी? 6 राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का, कई बार पूछ लिया जाता है, कोपरा से हमें कौन से अधिकार प्राप्त हुए हैं। उपभोक्ताओं के अधिकारों के ऊपर नोट लिखिए। तो आपको अच्छे से इनको समझना है और इसको अच्छे से एलोबरेट करना है। चलिए हम डिटेल में जानते हैं कि ये अधिकार क्या कहते हैं, क्या कुछ हमें मिला है। पहला है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार यानी कि उपभोक्ताओं को माल और सेवाओं के खिलाफ संरक्षित होने का अधिकार है। वो जीवन या संपत्ति के लिए जो खतरनाक है उनके खिलाफ सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? जो प्रोड्यूसर देगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको देनी होगी। अगर हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट दिया जा रहा है जिससे हमारी लाइफ के लिए या फिर हमारी इकोनॉमी, हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं होती, लेकिन हमारी जो भी अर्थव्यवस्था या हमारे जो अर्थ है, पैसा है, उसको अगर नुकसान हो रहा है, हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो उसके खिलाफ हमें ये एक अधिकार मिला है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा का अधिकार। जैसे आपने देखा होगा कि अब किसकी जिम्मेवारी हो गई? ये जिम्मेवारी हो गई प्रोड्यूसर्स की, मैन्युफैक्चरर की, कि वो हमें इस प्रकार के प्रोडक्ट अगर देता है तो उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हम ही नहीं, सिर्फ सरकार भी कर सकती है। जैसे अब गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर है, अगर वो सही ना हो, फट जाए, तो हमारी लाइफ के लिए खतरा है। तो अब उसके लिए इस अधिकार के तहत हमें संरक्षण मिला। और उसके बाद आपने देखा होगा गैस सिलेंडर को कभी देखना, अगर नहीं देखा है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ABCD ऐसे कुछ लिखा होता है। ABCD, A21, B21 या C23 ऐसा कुछ। तो ये किस लिए किया गया? ताकि हम सुरक्षित रह सकें। उसमें ABCD का मतलब है A फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, जैन, फेब, मार्च, कि अगर वहाँ पे A20 है तो इसका मतलब ये मार्च 20 तक ही उपयोग में ला सकते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो गया। या उसमें A21 लिखा या D21 लिखा, तो इसका मतलब ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ये यूजेबल नहीं है क्योंकि उसमें विस्फोट हो सकता है, काफ़ी पुराना हो गया। ऐसे ही अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हमें नुकसान हो सकता है तो उसके बारे में हमें डिटेल से पहले बताया जाए। तो वो सब कुछ जो सुरक्षा का अधिकार है वो हमें इसके तहत दिया गया था। पहले ये होता था कि इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इवन जैसे पीछे हुआ था न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि गैस सिलेंडर फट गया है और उसका कंपनसेशन है वो देना पड़ा है कंपनी को,
फट गया है, उसमें ये नहीं कह सकते, बच नहीं सकते कि नहीं आप देख के खरीदते जी ये पुराना हो गया था, हमें तो पता ही नहीं चला, लड़के लेके जाते हैं जी, ऐसा नहीं कर सकते, वो कंपनी की जिम्मेवारी थी। तो ये सब कुछ हमें अधिकार मिला है किसके तहत? कोपरा के तहत, सुरक्षा का अधिकार, पहला अधिकार। दूसरा अधिकार है हमें जानने का अधिकार मिला है। जानने का अधिकार है यानी कि हम जो भी सेवाएं, उत्पाद, प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। यानी हमें सूचना देगा, कौन देगा? प्रोड्यूसर देगा, मैन्युफैक्चरर देगा, डिस्ट्रीब्यूटर देगा। तभी पहले ऐसा नहीं होता था। अब आप देखते हो कि जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हो, आप नमकीन लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो, उसके ऊपर लिखा होता है बैच नंबर, लिखा होता है उसके ऊपर MRP लिखा होता है, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिखी होती है, उसके ऊपर कस्टमर केयर लिखा होता है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है, इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि कब कितना क्या लेना है, क्या खाना है, कब तक उपयोग में ला सकते हैं, कैसे रखना है, सब कुछ। शर्ट खरीदते हो तो उसके अंदर भी लिखा होता है कि इसको आप ठंडे पानी से धोएंगे या गर्म पानी से धोएंगे, कहाँ सुखाएंगे, लिखा होता ना। तो ये सब कुछ पहले नहीं था। ये जब अधिकार मिला तो हमें ये जानने का हक मिला, जानने का अधिकार मिला, जिसके तहत ये जरूरी हो गया कि जो भी सेवाएं हमें ले जा रही हैं हम उसको जानने का हक है। अगर मान लीजिए आप सेवाएं ले रहे हो और कोई नहीं बता रहा है, आप उनसे पूछ सकते हो कि हमें बताइए कि ये कैसे है, किस तरीके से यूज किया जा रहा है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तरीका है। और अगर ऐसा कुछ उत्पाद जो हमें जानकारी दी गई है और उस जानकारी के अनुसार नहीं है, वो दोषपूर्ण है, तो हम इसका विरोध कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। जैसे वो सूचना दी गई, जो MRP दिया गया है उसके ऊपर अगर अधिक बेच रहा है, MRP से अधिक, तो हम उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। MRP से अधिक बेचा नहीं जा सकता, जैसे आपको बताया कि कहीं पर भी नहीं बेचा जा सकता। तो ये जानने का अधिकार है कि जो भी हम सेवाएं ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, तो वो कैसी है, क्या मिलेगा हमें। तो वो पहली बात उनको देना जरूरी है, अगर नहीं दिया गया तो हम पूछ सकते हैं। तो ये दूसरा अधिकार हमें मिला है। उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार हमें प्राप्त हुआ है वो है चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार का अर्थ ये है कि हमें जो भी सेवा खरीदनी है वो हमारे ऊपर थोपी नहीं जा सकती। हमें ये अधिकार है कि हम उस सेवा को जारी रखें या नहीं रखें। अब पहले शिकायत ज़्यादा रहती थी, अब ये भी कम हो गई काफ़ी सारे लोगों ने, कि जैसे कॉलर ट्यून लग जाती थी। अब कॉलर ट्यून ज़बरदस्ती की लगा देते थे। पता चलता था कि आइडिया का या किसी का सेल फोन है और मैसेज आता था, थैंक यू आपने इस कॉलर ट्यून को इसको लगाया, कंटिन्यू रख पा रहे हो। ये अवेयरनेस नहीं थी। तो ये अधिकार मिला कि नहीं, ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। ज़बरदस्ती ये नहीं किया जा सकता कि आपका डिश टीवी चल रहा है या टाटा स्काई चल रही है और आपको कह दे कि नहीं आप अपनी लाइफ झिंगालाला कीजिए, टाटा स्काई पे ये चैनल और लीजिए, 20 रुपये काट लिए हमने। ऐसा नहीं कर सकते, ये झिंगालाला अब नहीं चलता। तो हमें चुनने का अधिकार मिला। पहले ये होता था कि आप दुकान पे जा रहे हो, गैस सिलेंडर ले रहे हो, गैस कनेक्शन ले रहे हो, तो वो कहेंगे नहीं गैस कनेक्शन ले रहे हो ना, चूल्हा तो लेना ही पड़ेगा, वो घटिया क्वालिटी का हो चाहे, क्यों ले हम। तो चुनने का अधिकार मिला कि हमारे ऊपर कोई भी सेवाएं हैं वो थोपी नहीं जा सकती। अभी आपने देखा होगा कि डिश टीवी या कोई भी है जहां से आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, वहां पर आप अपने चैनल भी चुन सकते हो, एक एक चैनल चुन सकते हो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये नहीं कि आपको न्यूज़ चाहिए तो कार्टून वाला ज़बरदस्ती आपको चलेगा और पेमेंट करोगे। तो ये भी एक अधिकार मिला हमें। चौथा जो अधिकार मिला है वो है सुनवाई या प्रतिनिधित्व का अधिकार। यानी आप इस मामले की शिकायत है वो कोर्ट में कर सकते हो। उपभोक्ता अदालतें हैं वो स्थापित की गई है, उसमें जरूर नहीं कि आप खुद भी अगर पढ़े लिखे हो तो खुद ही अपना केस है वो लड़ सकते हो, वहाँ पर खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहले क्योंकि अदालतें ही नहीं थी, अधिकार ही नहीं था, तो ये अधिकार मिला जब से अदालतें स्थापित हुई है। पांचवा जो अधिकार मिला है वो है क्षतिपूर्ति का अधिकार, कि अगर हमारे साथ शोषण हुआ है, ठगी हुई है, तो हम उसका कंपनसेशन है वो मांग सकते हैं। कंपनसेशन जैसे एक न्यूज़ में ही काफ़ी समय पहले पढ़ा था, 2-3 साल पहले मैंने न्यूज़पेपर में, तो एक ग्रामीण उपभोक्ता नहीं, रिटेलर कह सकते हैं, छोटा दुकानदार था, तो उसने किसी बिस्किट कंपनी के ऊपर केस किया था। उसने देखा कि कुछ ग्राम का बिस्किट पैकेट आता है और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था वज़न में। उसने केस कर दिया कि ये तो वज़न था और मैं इतने सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ। तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं, बल्कि ये कि मेरे कस्टमर थे, उनका मेरे ऊपर विश्वास खत्म हो गया है, उन्हें लग रहा है कि मैं तो जालसाज हूँ, ऐसा कुछ उसने डाला और उन्हें अच्छा खासा कंपनसेशन देना पड़ा। तो ये क्षतिपूर्ति का अधिकार भी है। क्षतिपूर्ति का अधिकार में ये नहीं कि आपको सिर्फ वही रकम लौटाई जाए। आपने अगर सेल फोन खरीदा, वो ख़राब हो गया तो आपको 20,000 रुपीज़ लौटा दिए, नहीं, आपको जो समस्या आई
उसका अलग से भी कंपनसेशन उस कंपनी को देना पड़ेगा। मेरे साथ हुआ 2005 में, रिलायंस के एक बड़े वाले सेलफोन लेके आते थे, सेलफोन नहीं वॉकी टॉकी टाइप होता था, तो उसमें सिग्नल कभी आते, फिर उसको स्विच ऑफ ऑन करो, फिर दोबारा आ जाते। अब लेके गए तो मानने को भी तैयार नहीं कि ऐसे है, दोबारा भेज दे, तीसरी बार हो गया, फिर वही समस्या, तो कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल दिया गया। अब कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल दिया गया तो सिर्फ ये नहीं कि उसकी पेमेंट उस वक्त के अकॉर्डिंग वो 4200 के आसपास का था, उसके साथ साथ 3000 रुपीज़ इस बात के दिए गए कि हमें काफ़ी सारे चक्कर लगाने पड़े, हमें मानसिक तौर पर परेशानी हुई। तो ये क्षतिपूर्ति का अधिकार भी दिया गया है कि चाहे वो किसी प्रकार की क्षति रही हो। तो ये 5 महत्वपूर्ण अधिकार हो गई। कौन कौन से? पहला जो अधिकार है हमारा सुरक्षा का अधिकार है, सुरक्षा का। दूसरा जानने का अधिकार है। तीसरा चुनने का अधिकार है। चौथा सुनवाई का अधिकार है। और 5वां क्षतिपूर्ति का अधिकार है। छठा जो अधिकार है जो हमने ऊपर पढ़ा था वो अधिकार है लोगों को जागरूक करने का, हमें उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। यहाँ पे आप देखिए, चेक कीजिए, ये रहा, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार का अर्थ है कि लोगों को जागरूक किया जाए उनके अधिकारों को लेकर के। तो इसके लिए पूरे भारत में राज्य और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है इस प्रकार के कंज्यूमर डिपार्टमेंट है, वो सेटअप किए गए हैं और उनका कार्य होता है लोगों को जागरूक करना। आपने देखा होगा कई प्रकार की ऐड आती है, जागो ग्राहक जागो के नाम से, न्यूज़पेपर में भी आया होता है, कहीं पे दीवार वगैरह पे लिखा होता है, तो वो इसी अधिकार के तहत लिखा होता है, क्योंकि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को जागरूक करे कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये 6 महत्वपूर्ण अधिकार है हमें कोपरा से मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन से अधिकार मिले हैं, आपको इनको थोड़ा थोड़ा एलेबरेट भी करना है। इसके साथ सिर्फ इन्हीं से काम नहीं चलने वाला कि सिर्फ हमें अधिकार मिल गए और हम बस प्रोटेक्ट हो गए। हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, कुछ हमारी भी ड्यूटीज़ बनती है, कर्तव्य बनते हैं ताकि हम इस शोषण से बचें। तो हमारे कौन से ड्यूटीज़ बनती है, कौन से कर्तव्य बनते हैं, वो भी हम जान लेते हैं। पहला जो हमारा कर्तव्य ये है कि जब भी हम वस्तु और सेवाओं को खरीदें तो हमें उसकी MRP ठीक से देख लेनी चाहिए। क्या MRP से ज़्यादा तो नहीं ले रहा? हालांकि MRP का मतलब होता है मैक्स रिटेल प्राइस, उससे कम में हम ले सकते हैं, उसके लिए मोल भाव किया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा एक पैसा भी नहीं। क्या उसकी क्वालिटी ठीक है, वो हम पहले देख लेनी चाहिए। अधिक ज़्यादा हमें अलर्ट रहना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी ये कि हम जब ले रहे हैं तो हमें श्योर हो जाना चाहिए कि हम सही प्रोडक्ट ले रहे हैं उसी वक्त, ये हमारी जिम्मेवारी है। तीसरा ये कि हमें अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संगठन है स्थानीय स्तर पर, उसका निर्माण करना चाहिए। तब यानी कि जो दुकानदार होते हैं वो संगठित होते हैं और उपभोक्ता अकेला होता है मार्केट में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप विलेज के लेवल पे, कॉलोनी के लेवल पे इस प्रकार के संगठन बनाएं ताकि आपकी सुनवाई ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। तो ये भी एक हमारी ही ड्यूटी है। इसके अलावा हमें उत्पाद जब खरीदें तो हम गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदने चाहिए, जैसे ISI एक मार्क है, ये देख करके खरीदें तो इसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, भरोसा होता है कि इसमें क्वालिटी है, क्योंकि क्वालिटी वेरीफाइड होते हैं। ISI का जो मार्क का होता है वो मार्क लगा होता है इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट के ऊपर, इसके अलावा मेटल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर लगा होता है, प्रेशर कुकर आपने देखा होगा उसके ऊपर लगा होता है। इसका मतलब ये कि वो टेस्टेड है, वेरीफाइड है। एग मार्क है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि घी है या शहद है उनके ऊपर लगा होता है। इसी तरीके से हॉलमार्क है वो गोल्ड के ऊपर लगा होता है। तो ये मार्क दे करके खरीदना चाहिए हमें, तो ये भी एक बेटर तरीका है। इसके साथ हमें नकद मेमो लेने की कोशिश करनी चाहिए, बिल, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो कोर्ट में एज ए प्रूफ एविडेंस हमारे पास यही होगा, तो हमें बिल अवश्य लेना चाहिए। ड्यूटी है राष्ट्रहित में भी, क्योंकि इससे सुनिश्चित हो जाता है कि GST दिया जाएगा। ओके, अगर हमारी कोई शिकायतें होती है तो उन शिकायतों की शिकायत आगे करनी चाहिए, ये भी हमारी ड्यूटी है। अगर हम शिकायत नहीं करते तो इसका मतलब हम बढ़ावा दे रहे हैं। उसने आज हमारे साथ अगर ठगी की है तो वो कल दूसरे के साथ भी करेगा, तो उन वास्तविक शिकायतों की शिकायत भी आगे करनी चाहिए ताकि इस प्रकार के प्रोसेस उस चेन को तोड़ा जा सके, रोका जा सके। और हमें एक ड्यूटी ये भी कि हम अपने अधिकारों को जानना चाहिए, क्या क्या अधिकार है, और उनको प्रयोग भी करना चाहिए। जानना काफ़ी नहीं है, प्रयोग भी करना चाहिए। बड़ी आसान सी प्रोसेस होती है। कंज्यूमर फॉर्म में, अगर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में जाएंगे तो वहाँ पर हमें गाइड करने के लिए मिलेंगे। हमें एक पेपर
जो फॉर्म है वो हमें फिलअप करके देना है, डिटेल्स देनी है, और अगर हमारे पास बिल है तो वो जमा करवाना है। ज़्यादातर मामलों में हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो ये हमारी ड्यूटीज़ है जिसके द्वारा हम अपनी भूमिका को और बेहतर तरीके से निभा सकते हैं और कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन को रोक सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम भी जाग जाएं, हम भी ग्राहक हैं। तो ये हमारा 5th और लास्ट एपिसोड था क्लास 10th इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स पूरी हो चुकी है, और मे भी जब इकोनॉमिक्स आपने पूरी की तो इसका मतलब आपका सिलेबस है वो पूरा होने वाला है। आप नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हो, बोर्ड एग्जामिनेशन आप देने वाले हो। ऑल द बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे क्लासेस में और बेहतर कीजिए। आप चैम्पियन हो। सब कुछ ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, ना किसी स्कूल के ऊपर। आपका रिजल्ट, आपका भविष्य आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मेहनत करते हो तो आप बहुत अच्छा करोगे। आप मेहनत नहीं करते हो तो आप चाहे कितने ही बेटर इंस्टीट्यूट में कहीं से भी कोचिंग ले, कहीं पर भी वीडियो देखें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ऑल द बेस्ट आपकी इस क्लास के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।